मेरठ की ऋषभ एकेडमी मेरठ कैंट के सचिव रंजीत कुमार जैन के प्रवक्ता अभिनव जैन ने सचिव के आदेश पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया और उनके पिता के खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्र और झूठे आरोपों के विरोध में तमाम सबूत पेश किए। प्रवक्ता अभिनव जैन ने बताया, चारू जैन द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर मार्च अंत या अप्रैल के शुरू के हफ्ते में भेजी गई एक शिकायत, जिसके अंदर सिर्फ स्कूल में फरवरी माह एवं मार्च माह के वेतन न मिलने की बात लिखी गई थी, जिसमें कि यौन उत्पीड़न या स्कूल में गर्ल्स एवं लेडीज टॉयलेट में कोई कैमरा होने की बात का कोई जिक्र नहीं है। आपको बता दें, अभी 15 सितंबर को ही स्कूल की अध्यापिकाओं ने स्कूल के सचिव रंजीत जैन पर सैलरी न देने, महिला शौचालय में कैमरा लगाने और यौन शोषण का आरोप तक लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने रंजीत जैन के बेटे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। जिसके बाद थाना सदर पुलिस ने रंजीत जैन के बेटे को जेल भेज दिया था, जिसके बाद पुलिस कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई थी, जिसके कारण रंजीत जैन के बेटे को और रंजीत जैन को जमानत मिल गई थी। उसी प्रकरण को लेकर आज रंजीत जैन के प्रवक्ता अभिनव जैन ने प्रेस वार्ता आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। न तो उनके पिताजी ने स्कूल में कोई घोटाला किया है, न ही यौन शोषण। पूरे प्रकरण में स्कूल के सचिव रंजीत जैन मानसिक और शारीरिक रूप से काफी बीमार चल रहे हैं। अभी हाल ही में उनका दिल का ऑपरेशन भी हुआ है। ऑपरेशन के बाद मीडिया एवं स्कूल स्टाफ या किसी अधिवक्ता से बात करने के लिए रंजीत जैन ने अपने पुत्र को अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है। जिसके बाद आज अभिनव जैन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि यह सारा षड्यंत्र स्कूल की जमीन कब जाने को लेकर है। स्कूल के ट्रस्टी श्रेयस जैन, अजय जैन और स्कूल के सीए संजय जैन स्कूल की जमीन कब जाने के लिए यह सारा षड्यंत्र रच रहे हैं। उनको डर है कि स्कूल की जमीन में ऐसे कब जाएंगे तो शायद रंजीत जैन उनके रास्ते का कांटा बन सकता है। इसीलिए रंजीत जैन के खिलाफ यौन शोषण और घोटाले का षड्यंत्र स्कूल की अध्यापिकाओं के साथ मिलकर संजय जैन रच रहा है। प्रवक्ता अभिनव जैन ने यह भी बताया कि स्कूल का ट्रस्टी वही बन सकता है जो दिगंबर ट्रस्ट का सदस्य हो, लेकिन अजय जैन, जो कि अपने आप को सीए बताता है, वे फर्जी तरीके से लगभग 8 दिन से स्कूल में बैठ रहा है। प्रधानाचार्य और स्कूल की अध्यापिका को डराया धमकाया जा रहा है। उनसे लगातार रंजीत जैन और अभिनव जैन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वे इन लोगों का काला चिट्ठा सबके सामने उजागर करेंगे। उन्होंने कहा है, क्या अगर वे दोषी हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी, नहीं तो वे लोगों पर मानहानि का दावा करते हुए इन्हें उच्च न्यायालय तक घसीटेंगे। ऋषभ स्कूल में करोड़ों रुपए का घोटाले का खेल कई सालों से चला आ रहा है, जिसमें अब रंजीत जैन को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इससे पहले जो ट्रस्टी रहे हैं उन्होंने भी अब से पहले घोटाले किए हैं, लेकिन आज तक भी उनके नाम उजागर नहीं हुए। सारा षड्यंत्र करोड़ों रुपए की जमीन पर बना ऋषभ स्कूल है, जिस जमीन को कब्जाने के लिए अब सीए संजय जैन और अजय जैन लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं। इनके खिलाफ मेरठ के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करके कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ हलचल। अगर बात करूँ कि जो आपके पुराने ट्रस्टी हैं, खजांची हैं या अध्यक्ष हैं, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आए? इतना बड़ा प्रकरण स्कूल में होता है। जी देखिए, 4 साल तक स्कूल के अंदर शुरू में कोई कभी प्रकरण नहीं रहा जब वो लोग बैठे। और जो इस स्कूल के प्रेसिडेंट हैं श्रेयांश जैन, इस स्कूल के प्रेसिडेंट श्रेयांश जैन जी ने सीबीएसई बोर्ड के अंदर यह लिख के दिया कि इस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए, क्योंकि इस स्कूल की ज़मीन उनके पिताजी ने दान करी थी। उनका कहना ये था कि इसकी मान्यता रद्द करके स्कूल पे बुलडोजर चला के यह स्कूल की ज़मीन उनको वापस दी जाए। इसलिए मेरे पिताजी ने उन पे एक मुकदमा डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि यह ज़मीन चूंकि दान में मिली हुई है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये समाज की संपत्ति है। और उस मुकदमे के चलते कोर्ट ने हमारी बात को एक्सेप्ट करा। जिन्हों के खिलाफ हमने मुकदमा डाला था वो मौके पे जाके प्रेजेंट भी नहीं हुए इसमें। कोर्ट ने जातीय तामील करी और एक स्टे ऑर्डर कर दिया कि प्रेसिडेंट हो, चाहे कैशियर हो या दिगंबर जैन मंदिर समिति का कोई सदस्य हो, वह रंजीत जैन के काम में कोई अड़चन नहीं अड़ाएंगे और मेरे पिताजी को इसके संचालन का पूर्ण अधिकार देंगे। ये स्टे कौन लेके आया? ये स्टे मेरे पिताजी लेके आए हैं कोर्ट से। क्या सर रजामंदी थी ट्रस्ट की उसमें कि आप स्टे लेके आए इस तरीके से? देखिए, जब एक ट्रस्ट के 64 मेंबर्स ने 3 लोगों की कमेटी बना दी और उनको संचालन का अधिकार दे दिया, अगर किसी व्यक्ति के कार्य में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है तो ये तो भारतीय संविधान के हिसाब से उसकी आज़ादी है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। बाकी 61 मेंबर कहाँ हैं? बाकी 61 मेंबर्स इसके सक्रिय हैं, उनसे बातचीत रेगुलर चल रही है, क्योंकि हमारी ये कमेटी जो है, इसकी कमेटी का अभी चुनाव होना बाकी है, तो वो भविष्य में बहुत जल्दी चुनाव रजिस्ट्रार जी की अनुमति से हो जाएगा। लेकिन रंजीत जैन जी का कोई पहला विवाद नहीं, इससे पहले भी कई बार विवादों में आए, चाहे योगी कटवाल को लेकर रहे हो या फीस को लेकर रहे हो, हमेशा बच्चों से उनकी शिकायतें रही हैं, बच्चों के
अभिभावकों तक से उनका झगड़ा तक हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना हुआ है rish.abians। आप सब लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, आप उसे खोल के देखिए, मेरे मोबाइल में वीडियो है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। उसके ऊपर ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाते हैं, मेरे पिताजी की फोटो लगा के, मेरी फोटो लगा के, ऋषभ की टीचरों की लगा के। हम लोग जब अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं, हम ये उपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे आईएएस अधिकारी बन के निकले, आर्मी वाले बन के निकले, पुलिस वाले बन के निकले। मेरा आपसे ये एक सवाल है कि जब कभी आईएमए में भर्ती होने के लिए कोई कैंडिडेट जाता है तो क्या उसके बाल नहीं काटे जाते? क्या वहाँ पे 1 इंच बालों का सर पे रूल नहीं है? मेरे पिताजी ने उसी अनुशासन को अगर अपने स्कूल में लागू कर दिया तो उन पे इल्जाम लग गया कि आप योगी कट करवा रहे हैं। इसकी सच्चाई ये है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? बिल्कुल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, अभी क्या चाह रहे हैं बिल्कुल इसमें आप? सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं कुछ नहीं चाहता। मैं और मेरे पिताजी पीड़ित हैं, हमें लगातार धमकियाँ आ रही हैं, हमें लगातार ये कहा जा रहा है कि आपको बलात्कार के आरोप में फंसाएंगे, जो कि एफआईआर के अंदर किसी धारा में मेंशन भी नहीं है कि किसी के साथ बलात्कार हुआ है। सर हमें बचाया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। जो सबूत मैंने पेश करे हैं वो सबूत आप मीडिया वाले दिखाएं, हमें आपसे सिर्फ न्याय की उम्मीद है। आपका कहना है आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो आपका इसका सूत्रधार मेन कौन, किसे मानते हैं? इसके 2 मेन सूत्रधार हैं। डॉक्टर संजय जैन, जो कि पिछली कमेटी वाले नरेंद्र जैन के सुपुत्र हैं, और इसके दूसरे सूत्रधार जो आज की तारीख में हैं वो हैं अजय जैन, जो कि मेरे पड़ोसी हैं, रंजीतपुरी में रहते हैं। अजय जैन में क्या कनेक्शन है स्कूल से? अजय जैन एक फर्जी सीए हैं। अजय जैन संजय जैन के जैसे ही सीए हैं। उनका काम लोगों को फर्जी लोन दिलाकर और लोगों की दुकानें तक बंद कराने का काम है।